Riya, you are a highly qualified girl. Why you choose politics? ये विश्व की आई थिंक सबसे बड़ी पार्टी है. सो यू नो इफ समबडी इज नॉट चूजिंग बीजेपी इट्स आई थिंक अ लॉस फॉर देम. समाजवादी पार्टी तो ये कहती है कि महिलाएं उनकी पार्टी में ज़्यादा सुरक्षित हैं अपेक्षा की भारतीय जनता पार्टी के। मुलायम सिंह यादव ने कुछ सालों पहले एक बात कही थी कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं. कि खुद की बहू अपर्णा यादव जी हमारी पार्टी में शामिल हुई हैं. उनको कहीं ना खुद लगता है कि यू नो शी इज़ नॉट सेफ इन समाजवादी पार्टी. वो खुद सेफ फील नहीं करती है. प्रसाद मौर्य ने तो कहा है कि वोट लेती है पिछड़े और दलितों का और राज करते हैं इसमें अगड़े। क्या आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये स्टेटमेंट सही है, अच्छा है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, पर उनकी खुद की बेटी संघमित्रा मौर्य जी हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के साथ हैं. भारतीय किसानों की जो इस समय वर्तमान की पूरे प्रदेश के अंदर दिक्कतें हैं कि अन्ना जानवर उनके खेत खराब कर रहे हैं। पूर्व में जो सरकारें रही हैं उसमें हमारे जानवरों को काटा जा रहा था, और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने उन जानवरों को कटने से बचाया है. Hello everyone, you are watching AB News India. Today we are with representative of Bidhuna Vidhan Sabha, Riya Shak. Riya Shak is just a 25-year-old girl who has got ticket from Bharatiya Janata Party. Riya Shak, welcome. Thank you. Riya, first of all, my first question is this: why BJP has given you a ticket? Why BJP has chosen you only from this Bidhuna Vidhan Sabha? भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मौका दे रही है, और आई थिंक महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है. हम पार्टी हमारे ऊपर विश्वास रखती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है. बीजेपी ने मुझे चुना, जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है. प्रदेश नेतृत्व एवं राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया है. How do you look Bidhuna Vidhan Sabha? What are the work which are pending over here? पेशन यहाँ पे बहुत बैकवर्ड में आ जाती है. Metropolitan cities, when you talk about metropolitan cities and when you compare both the places, comparing Bidhuna and other metropolitan cities, there are a lot of differences we've seen here, like हाँ, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं हमारे यहाँ पे. महिलाओं के लिए बहुत सारे पॉलीटेक्निक स्थापित कर सकते हैं. हॉस्पिटल्स की बहुत प्रॉब्लम है. यहाँ से लोग ज़्यादातर इटावा जाते हैं सैफई में, या फिर लखनऊ जाते हैं. तुरंत के तुरंत यहाँ से गरीब लोगों के लिए बाहर जाना भी बहुत मुश्किल होता है. गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती है. किसी के पास पैसे नहीं हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो उन चीज़ों को लेके मैं चेंजेस लाना चाहती हूँ. What do you think about women's security? All the parties are saying that women are not safe in BJP. So, do you feel this is a correct version of other parties? And I want to know that you are the alone girl who is going outside, who is working for a campaign also. Right now, I'm just seeing that since morning you went from here at 9 o'clock and you are coming at 11 o'clock over here. So, do you feel that women are safe over here? Bharatiya Janata Party has done so much work for women's feel safe, very much safe. पूर्व में जो सरकारें रहीं उसमें आई थिंक कोई भी महिला 5 या 6 बजे के बाद शाम को निकलना बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करती थी. और आज हम वर्किंग वुमेन्स हैं, बहुत सारी महिलाएं लेट आती हैं घर, तो हम लोग को बहुत सेफ़ फील होता. मैं अकेले खुद क्षेत्र में घूमती हूँ, लोगों से संपर्क बना रही हूँ क्योंकि चुनाव का समय है. मैं खुद लेट आती हूँ और मुझे बहुत सेफ़ फील होता है. कभी भी ऐसा लगा नहीं है कि गुंडागर्दी है, हालांकि पूर्व में ऐसी चीज़ें रही हैं. तो आई डोंट थिंक सो women feel that they are insecure about anything. We saw a recorded video from your side. The video was viral, telling about that your father has been kidnapped. Bharatiya Janata Party has taken any measures for his security? Yes, straight after when they got to know that we are looking for my father, Chief Minister, contacted me and helped me. And उन्होंने मेरे लिए एक और 2 गार्ड भी भेजे हैं for my security. So I think Bharatiya Janata Party is doing a great job for in terms of security.
What step you want to take for the education of the girl? आई थिंक पूर्व में जो सरकारें रही हैं उसमें बहुत से बच्चे स्कूल जाते तो थे बट ये श्योर नहीं होता था कि टीचर्स उनको सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है सरकारी जो टीचर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत आइज़ दे आर चेकिंग टीचर्स एज वेल। तो आई थिंक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अब हो रही हैं, सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है पहले से। तो टीचर्स भी ध्यान दे रहे हैं। जो पहले चीज़ें हुई हैं अब उसमें से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, चेंजेस आए हैं। This is a even in India, it's said to be that it's a dominating country, and you are a alone girl. You are leading over here, and do you find any hindrance or problem in BJP that male leaders don't want to listen to you or they don't want to come after you? Do you find it? No, not at all. I don't think BJP, Bharatiya Janata Party, is a male dominant working party. Not at all. They have given a lot of respect to women's and leadership platform for women's. So I don't think so they are. Why you have not opted Samajwadi Party or BSP again? Your father has been in BSP. He was we can say he was a founder member over there. So why you have not joined BSP? Why you choose BJP only? Because see, you are having an option to go to BSP also. He has been elected MLA from BSP. Why you choose BJP? Why you have not choose BSP or a Samajwadi Party? See, my father has been working in politics from last 30 years, and he's much experienced. He knows. He chose BJP in 2017. Straight after that, after 1 year, he was unwell. उनको brain stroke हुआ था. So I think when my father chose BJP, I think he must have thought a long way run. उन्होंने बहुत लंबा सोचा होगा for this कि why BJP. एक वो रीज़न है फॉर मी चूजिंग बीजेपी एंड ये विश्व की आई थिंक सबसे बड़ी पार्टी है। सो इफ समबडी इज़ नॉट चूजिंग बीजेपी इट्स आई थिंक अ लॉस फॉर देम। आई हैव अ फुल फेथ ऑन भारतीय जनता पार्टी। So what step you want to take? You are seeing the condition of farmer. Even they are struggling for their increased income. What you feel that what after becoming winning the election and when you become an MLA, so what step you will take to improve the condition of farmers? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने PM किसान सम्मान निधि का बनाई है और उनसे पूरा किसानों को एक रुपया उनको डायरेक्ट उनके खाते में पहुंच रहा है और पूर्व में ये चीज़ें नहीं हुई हैं। तो आई थिंक किसान बहुत खुश हैं उनसे और ऐसी कोई बात नहीं है कि चीज़ों को लेके किसान परेशान है। प्रसाद मौर्य आपके फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे और कहीं ना कहीं दोनों लोग साथ बैठते होंगे, आइडियोलॉजी सेम होगी दोनों की। अभी हम लोगों ने देखा था एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों से वोट लेती है लेकिन इसमें राज अगड़े करते हैं। तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सदैव पिछड़े वर्ग को सम्मान दिया है। मैं इसका उदाहरण देना चाहूँगी। हम माननीय कल्याण सिंह वर्मा जी को आगे करके, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे करके। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग को सम्मान नहीं दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो कहा है कि वोट लेती है पिछड़े और दलितों का और राज करते हैं इसमें अगड़े। क्या आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये स्टेटमेंट सही है या अच्छा है? मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। ये उनकी सोच है और मैं इस पे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी। अच्छा, ये बताइए कि आपको अभी आपके सामने बिधुना विधानसभा एक बड़ी चुनौती के रूप में मिली हुई है क्योंकि आपके फादर भी अभी इसमें इल रहे थे और वो भी विकास कार्य नहीं उतने करा पाए। तो अभी आपको जो विकास को जनता की बहुत सी उम्मीदें होंगी और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके फादर के बाद आपके चाचा पूरा काम देख रहे थे विकास कार्यों में, तो विकास कार्य क्या लगता है आपको उनके द्वारा क्या आपके विधानसभा में विकास कार्य कराए गए? जनता को कुछ मिल पाया उनसे फ़ायदा कि आपको लगता है कि नहीं जो विकास मिलना चाहिए था पब्लिक को वो नहीं मिल पाया? देखिए
पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनको लेके अब बात करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा. सो आई थिंक आई हैव थिंग्स इन माय माइंड जो मैं चीज़ें करना चाहती हूँ आगे. अगर मैं विधायक होती हूँ कल, बहुत चीज़ें हैं जो चेंजेस लाने, एंड आई वांट टू वर्क फॉर 5 years सो दैट फॉर द रीज़न दैट कहते हैं ना काम बोलता है. सो आई वांट टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर दिस. रिया शाख जी, ये बताइए, रास्ते में हम लोग जब आ रहे थे आपके यहाँ पे, जो भी किसान अपने अपने खेतों पे खड़े थे, क्योंकि अन्ना मवेशी उनके खेतों में उनकी फसल को खराब कर रहे थे. आपको लगता है किसानों की जो इस समय वर्तमान की पूरे प्रदेश के अंदर दिक्कतें हैं कि अन्ना जानवर उनके खेत खराब कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना है? मैं मानती हूँ ये दिक्कतें हैं, लेकिन पूर्व में जो सरकारें रही हैं उसमें हमारे जानवरों को काटा जा रहा था, और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने उन जानवरों को कटने से बचाया है. आज ही मुख्यमंत्री जी ने सीडीओ और डीपीआरओ को आदेश भी दिया है कि इन जानवरों को तत्काल गौशाला में लाया जाए, और जो भी ये नहीं अधिकारी जो सुन रहे हैं उन पे तत्काल कार्रवाई हो. तो सरकार इन पर काम कर रही है, और आगे इस पे और भी बड़े काम होंगे. जहां गौशालाएं नहीं खुली हैं वहां गौशालाओं को खुलने का काम किया जाएगा. रिया जी, आप महिला सुरक्षा की बात करती हैं. समाजवादी पार्टी तो ये कहती है कि महिलाएं उनकी पार्टी में ज़्यादा सुरक्षित हैं अपेक्षा की भारतीय जनता पार्टी के. आप इसको किस नज़र से देखती हैं? मुलायम सिंह यादव ने एक बार कुछ सालों पहले एक बात कही थी कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं. तो आप समझ रहे हैं, उन्होंने इतनी कैजुअली बोला कि लड़कियों से गलतियां हो जाया करती हैं. ऐसा कैसे हो सकता है? तो आई थिंक आई हैव इट्स शेम ऑन सच सीएम व्हेन ही सेज दिस. तो आप खुद समझिए, उनकी खुद की बहू अपर्णा यादव जी हमारी पार्टी में शामिल हुई हैं. उनको कहीं ना खुद लगता है कि शी इज़ नॉट सेफ़ इन समाजवादी पार्टी. वो खुद सेफ़ फील नहीं करती हैं, इसलिए वो हमारे परिवार में है, भारतीय जनता पार्टी परिवार में. रिया जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो कि आप पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बात की, तो क्या आपको लगता है अपर्णा यादव यहाँ पे वहाँ सुरक्षित नहीं थी, यहाँ ज़्यादा सुरक्षित है? हाँ, शायद शी हैज़ जॉइंड आवर परिवार, और वो हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी में. तो कहीं ना कहीं उनको भी ये है कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में बहुत सुरक्षित फील करती हैं. आप खुद देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, पर उनकी खुद की बेटी संघमित्रा मौर्य जी हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं. तो आप समझिए, महिलाएं सारी भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेफ़ फील करती हैं, और बहुत सेफ़ फील करती हैं इस परिवार में. Riya, you are a highly qualified girl, and you are having a wide field where you can go. तो why you choose politics? आपने राजनीति क्यों चुनी, कि आपको राजनीति क्यों करनी है? जनता के बीच में वोट मांगना है. आप क्यों जनता के बीच जाकर के वोट मांगना चाहते हो? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू. मैं जब छोटी थी तो मुझे अभी भी याद है, पापा घर आया करते थे, और मेरी हमेशा ऐसे एक आदत थी, उनको पानी ले जाती थी उनके पास, और पूछती थी कि पापा को पानी दिया करती थी, और पूछती थी कि पापा आपने आज क्या किया. और मैं काफ़ी छोटी थी तब, इन चीज़ों की इतनी जानकारी भी नहीं थी, और पापा मुझे बताया करते थे कि मैंने आज ये काम करवाए हैं, मैंने इनकी मदद करी है. बहुत गरीब लोग हुआ करते थे, उनको कंबल मैं देखती थी, पापा उनको कंबल बांटते. तो मैं पापा कुछ पूछती थी कि आप ये क्यों करते हैं, इससे क्या आपको मिलता है. तो वो मुझे बताया करते थे कि इससे जो खुशी मिलती है, लोगों की मदद करने में जो खुशी मिलती है, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है. और जेन्युइनली जब पिताजी के बीमार होने के बाद मैंने खुद जब लोगों की मदद करना शुरू करी, और जब मुझे अभी भी याद है, जब मैंने पहली बार लोग थे, पहले अछलदा का कुछ पोर्शन हमारी विधानसभा में आता था, सपा सरकार में वो पोर्शन कट कर दिया, क्योंकि वो हमारी बरादरी बहुत उसमें आती थी. तो कहीं ना कहीं पिताजी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने वो पोर्शन कट कर दिया था. तो वो लोग आए थे पिताजी के बीमार होने के बाद 2018 में, और वो लोग बस ये कह रहे थे कि मेरे नेता विनय शाक्य जी हैं, और हम सिर्फ उन्हीं को जानते हैं, आप मेरी मदद करिए. और उस समय बहुत जानकारी भी नहीं थी चीज़ों को लेके, और मैंने उनकी जब मदद करी थी, उनका पूरा परिवार हमारे घर के बाहर आया था, और मैंने उन लोगों की मदद करी थी. तो उसके बाद जब उनकी मदद हो चुकी थी, वो चीज़ की खुशी मुझे आज भी याद है. तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, पिताजी का खून
बच्चों में होता है, और वो जो खुशी जो मिलती है कहीं ना कहीं वो एक रीज़न है मेरा पॉलिटिक्स में आने का। अच्छा, इसका मतलब आप सेवा भाव का भाव रखने के लिए आप राजनीति में आना चाहते हो, क्योंकि आपने विरासत में आपको मिली है। देखिए, विरासत कह सकते हैं लोग। अब फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर का बेटा जब एक डॉक्टर बनता है तो उसको ये चीज़ नहीं कही जाती है। एक लॉयर का बेटा एक लॉयर बनता है, उसको ये चीज़ नहीं कही जाती है। सो वाई इन पॉलिटिक्स, आज मेरे पिताजी बीमार हैं और मुझे, आप समझ रहे हैं कि मुझे बिल्कुल एक बेसिक, एक बच्चा पढ़ता है यूकेजी में और वो पढ़ के फिर 12th क्लास में आता है, तो मुझे बेसिक से सीखना है और मुझे वहाँ ऊपर तक आना है। एंड मेरे पिताजी यहाँ हैं और मैं यहाँ हूँ, और लोग सोचते हैं कि मैं 10 दिन में ही मैं यहाँ आ जाऊँ, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई एम स्टिल लर्निंग। और कहीं ना कहीं लोगों को, मेरी बिधुना विधानसभा की जनता को विश्वास है कि मैं एक नई सोच के साथ नए काम करूँगी बिधुना में, और स्पेशली विकास को लेके। मुझे पूरा विश्वास है मेरी बिधुना की जनता पर कि वो मुझे वोट देगी और बहुत बहुमत से मुझे जिताएगी। और मेरे पिताजी आज बीमार हैं। मैं आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी को अपने पिता के रूप में देखती हूँ, और उन्होंने जो देश की जनता के लिए, राष्ट्र के धर्म के लिए आज जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे मैं बहुत प्रेरित हूँ और अपने पिता के रूप में उनको देखती हूँ। मतलब आपके फादर की जगह पे आप योगी जी और मोदी जी को देखते हो। जी बिल्कुल। आप सुरक्षित फील करते हो अपने आप को? बहुत बहुत, आई थिंक हर एक महिला आज बहुत सुरक्षित फील करती है। ये थी हमारे साथ रिया शाख, जो कि आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। इनको विश्वास है कि इस विधानसभा चुनाव को ये जीतेंगी। आगे फिर मिलते हैं किसी और के साथ।